कि कार्यक्रम को विस्तार अधिक नहीं देते हुए मैं योग शिक्षक श्री हरिओम सेन से निवेदन करूंगा कि आप मंच आके योग सत्र का शुभारंभ करें। श्री हरिओम सेन। सभी योग साथियों से निवेदन है कि आप पर्याप्त दूरी बना लें। रखनी थी गहरी सांस आप एक बार दिल को अब आप प्रार्थना करेंगे आंखें बंद करके। सर्वगतध्वं संवादध्वं गोवनास्ति जानताम् ईवा भावेन यथा पूर्वे सज्जापासति। ईश्वर समझना करते अर्थात हम सब एक साथ चले, हम सब एक सुर में बोले, हम सब अपने मन को एक समान रखें। आइए ईश्वर को अपनी उपासना में करें। इसके पश्चात आप सभी खड़े हो जाइए। पहले खड़े होके व्यायाम करना है। प्राणायाम कहलाते हैं, अभ्यास कहलाते हैं। प्रथम एक त्रिवार चाल। त्रिवार चाल में आपको श्वास को बाहर छोड़ के सिर को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाएं। कानों को कंधे को जितना नजदीक लाने की कोशिश हो सकती कीजिए। कंधे को ऊपर नहीं उठाना है। धीरे श्वास को, ये एक चक्र पूरा हुआ। इसको हम 2 बार दोहराते हैं। एक कदम झुकाइए साइड में, दाएं तरफ 2 धीरे धीरे 3 तीसरी दिशा में 4 एक 5 6 7 8। प्रति चरण में गर्दन को दाईं और बाईं दिशा घुमाना पड़ेगा। तो श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को आराम से दाईं ओर घुमाओ। जिनको कुछ परेशानी हो सामने देख सकते हैं, जिससे टूटी कंधे एक बराबर के हो जाए। श्वास को लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इसी प्रकार इसको आप हम 2 बार दोहराते हैं। 1 6 7 8। अगला चौथे चरण में है गर्दन को घुमाना। स्लो पड़े। वापस श्वास लेते हुए श्वास को बाहर छोड़िए। इस प्रकार शिव का एक पूरा चक्कर पूरा हुआ।
पश्चात की वही की विपरीत दिशा में होगा क्लॉक एंटी क्लॉक। श्वास को अंदर गर्दन के पीछे ले जाए, श्वास को छोड़ने से वापस आ जाए। 3 4 एक बार 1 2 3 4। दोनों हथेलियां एक दूसरे के समांतर होना चाहिए। श्वास को छोड़ते समय शरीर की बाईं ओर घुमाएं, जिससे दोनों हथेलियां आपस में कंधे को छुए। उनको देख रहे हैं जिससे दाएं हथेली बाएं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में आ जाए। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस आ जाए। ये एक चक्र पूरा हुआ। इसको अपन एक बार दोहराते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप किसी भी समाधि में जाइए, नीचे की ओर रखना चाहिए। श्वास को शरीर के अंदर शरीर के बाहर छोड़ते हुए घुटने को मोड़ो। अपने शरीर को धीरे धीरे बैठने की स्थिति में लाइए। जिनके घुटने और घुटनों में जोड़ों में जो प्रॉब्लम है वो नहीं करेंगे। हाथों को नीचे वापस लाते समय श्वास को छोड़ना चाहिए। इस विधि को 2 बार दोहराएंगे। 1 2 3 4 5 6 को बाहर की ओर रखते हुए श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करें। भुजाओं को ऊपर की ओर कंधे को एक सीट में लाएं। पैर की एड़ियों को पत्थर पर से ऊपर उठाएं। पैरों को उंगलियों को संतुलन बनाएं। इस स्थिति में आप 10 से 15 मिनट तक रुकना चाहिए। मैं आप 12 13 14 15 16 17 18 19 20 विश्राम। वृक्षासन का अभ्यास करते समय सर्वप्रथम दोनों पैरों के बीच 2 से इंच की दूरी बनाएं। 2 से 3 इंच की दूरी। आंखों को सामने किसी बिंदु पर ध्यान रखें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते दाएं पैर को छोड़कर उसके पल्ले को बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर लगाएं। कोशिश करें। अभ्यास करके ध्यान रखना चाहिए कि एडी मूलाधार से मिलने का कोशिश हो। श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। दोनों हथेलियों को जोड़ लें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड लगते हैं। मैं आपको 10 तक गिनती बोलता हूँ, कोशिश कीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। शरीर को शिथिल करते हुए दाएं पैर को मूलावस्था में वापस लाने के लिए शरीर को दूसरे पांव से, जिस पांव से आपने किया था वो नहीं, दूसरा पांव, उसको टच करने की कोशिश की। जंघा तक, घुटने तक उसकी एड़ी लगे।
आपका जो मूल स्थान है पाव काकड़ा इसका, वो पेरिनियम तक लगे। कोशिश कीजिए। कोई दिक्कत हो आप फॉलो कर सकते हैं। बाएं पेट से पेशाब ऊपर जो ले जाएगी, नीचे रखिए थोड़ा सा। श्वास को अंदर शरीर के बाहर छोड़िए और सामने को धीरे धीरे झुकिए, जब तक कि शरीर आपके छुट्टी के समानांतर नहीं हो जाए। रुकिए, आप मैं जब तक बोलता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 के पीछे रख लीजिए। हथेली का पिछला भाग ऊपर होना चाहिए। सिर को पीछे की ओर झुकती हुई गर्दन की मांसपेशियों को खींचिए। श्वास को लेते हुए जितना पीछे झुक सकते झुकिए। श्वास को बाहर छोड़ते 4 5 6 7 8 9 10 सामान्य हाथ सीधे रखना चाहिए। तत्पश्चात बाएं हथेली की ओर लाना चाहिए। सिर को घुमाते हुए बाएं हाथ को बीच में उंगली को देखते रहना चाहिए। सामान्य श्वास में इसको आप 10 तक बोलता हूं, कोशिश कीजिए जब तक आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस सामान्य स्थिति में आ जाए। आपकी घुटने टेक की कोशिश। सहारे के लिए घुटने बीच में कुछ रख नहीं सकते, अगर घर पे प्रॉब्लम हो आपको घुटन उधर कर सकते। ये भद्रक इसका ध्यान आप घुटनों के नितंबों को मजबूत करता है, घुटनों को दर्द को कम करता है, पेट संबंधी अंगों को विकास करता है और पेट में कोई अगर सही तो भी साफ करता है। महिलाओं को मासिक धर्म समय ये करना चाहिए, इससे लाभ मिलता है। जिनका अर्थराइटिस साइटिका उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे करना पड़ता पूरा। अगला आसन है अर्धचक्रासन। दोनों हाथ घुटनों पे, सांस खींचते हुए पूरे स्पाइन को सीधा करते हुए हाथ को घुटने रखने के बाद सिर और पीठ को बिना झुकाए सीधा रखना चाहिए। यही वज्रासन की इसलिए की आसन है जो केवल भोजन के बाद किया जाता है। बाकी अधिकतर आसन सभी खाली पेट ये खाना खाने के बाद 10 मिनट वेट करते हैं। अब आप घुटने पे खड़े हो जाइए, कोहनियों को कंधे के समांतर, सांस अंदर की केवल धड़ को जितना संभव झुकाना चाहिए। इस स्थिति में मैं आपको 10 तक बोलता हूं, कोशिश कीजिए कमर को हाथ रखते के बीच पत्ती पर रखिए। श्वास को बाहर छोड़े दोनों हथेली को सामने की ओर लाएं, जितनी कोशिश हो दूर ले जाए। 5 6 7 8 9 10 पेशाब के बीच पत्ती पर रखिए। श्वास को बाहर छोड़े दोनों हथेली को सामने की ओर लाएं, जितनी कोशिश हो दूर ले जाए। और सामने की ओर देखें, आप गर्दन झुका के सामने की ओर देखिए। प्रकार श्वास को अंदर खींचते हुए पीछे की ओर आना चाहिए। वापस पुणे स्थिति में आना है। श्वास को छोड़ते वज्रासन में लेट जाए और तक गिनता होगा 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति। ये करके 3 से 5 बार तक करना चाहिए। अगला प्राणायाम है, यही आप हमारा आज का इस सत्र है, यही सारे योग प्राणायाम को जीवन को उतार कार्यक्रम के रूप में श्रीमान एक स्वस्थ शांतिप्रिय आनंदपूर्ण एवं प्रेमपूर्ण मानव बनाने का संकल्प लेता हूँ। अपने प्रत्येक कार्य से मैं अपने चारों ओर शांति और स्नेहपूर्ण वातावरण बनाने का प्रयत्न करूँगा। मैं अपने अहम को समाप्त करने का प्रयत्न करूँगा और पूरे विश्व को अपने में समाहित करने की कोशिश करूँगा। मैं दूसरों के जीवन से अपने जीवन संबंधों की पहचान करूँगा। मैं यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति से एकात्म होने का प्रयत्न करूँगा। धन्यवाद। भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी अटूट आस्था रखते हुए अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं और स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव की गरिमा को बनाए रखने तथा प्रत्येक चुनाव में निर्भीक होकर तथा धर्म नस्ल जाति समुदाय भाषा या किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना मतदान करने की शपथ लेते हैं। धन्यवाद। तुम सुखी रहा सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ॐ शान्ति शांति कोई दुख नहीं हो। अधिकारीगण मेरे सामने प्रबुद्ध नागरिकगण, इस प्रकार से आप सबको जानकारी है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 2014 के अंदर पुनः शपथ ली। उसके बाद से ही आज रेगुलर 11 सालों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। तो उनका मतलब जिस प्रकार से उन्होंने भी बताया भी है, योग का मतलब होता है जोड़ना। तो इससे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का एक तात्पर्य ये है योग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जोड़े, जिससे हर प्रकार के जिस प्रकार से हम जानते हैं कि पहले के समय के अंदर होता था कि आपके मतलब जैसे खेलों के अंदर लोग, क्योंकि जिस प्रकार से हम जानते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, क्योंकि हमारे को सबसे अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को स्वस्थ रखना होगा। तो स्वस्थ रखने के लिए हमें योग की आवश्यकता है और जरूरत भी है। और योग एक व्यायाम ही नहीं, एक साधना भी है। जिस प्रकार से हम देखते थे कि पुराने प्राचीन धर्म ग्रंथों के अंदर
हमारे ऋषि मुनि हैं तो उन्होंने की है। तो योग एक केवल शारीरिक व्यायाम का न होकर के एक अपने मन को शांत करना, तनाव दूर करना और इन चीज़ों को स्वस्थ शरीर के लिए भी बहुत आवश्यक है। तो मैं आप लोगों को सबसे यही निवेदन करूंगा कि हर लोग सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को योग से जोड़ें और व्यायाम करें। ऐसा नहीं हो कि आज के दिन हम व्यायाम करते हैं और वापस फिर अगले साल 21 जून को वापस फिर व्यायाम करें। ज़्यादातर ऐसा ही होता है। लेकिन हम अगर अपने आप को इससे जुड़ेंगे तो हमें देख करके हमारे परिवार के और सदस्य भी हम लोगों से प्रेरित होकर के व्यायाम से जुड़ेंगे। योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।